18 साल बाद राहु बदलेगा घर। 180 दिन महापरिवर्तन का समय। तुला लग्न या तुला राशि वालों, ये बहुमूल्य चीज़ें आपसे दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राहु देव 8 जुलाई 2024 को शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में राहु रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आने वाले समय यानी कि 8 जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक, साल के अंत तक राहु देव अपने अति मित्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे और शनिदेव 29 जून 2024 को वक्री हो जाएंगे और ऑलरेडी ये बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो चुका है, तो यह नक्षत्र परिवर्तन तुला राशि वालों आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डीप नॉलेज आपको देंगे, जिसमें से कि आप समझ पाएंगे कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक राहु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा आपके जीवन में, कौन सी चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, कौन सी चीज़ें आपसे दूर होने वाली हैं। तो इस वीडियो को अगर आपके पास अभी समय ना हो तो स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखें एक एक शब्दों का ध्यान आप रखें, क्योंकि इसी वीडियो के अंतर्गत हम आपको बहुत आसान सी रेमेडी भी बताएंगे जो बिना पूजा पाठ के आप रेमेडी करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, राहु देव की स्थिति की अगर हम बात करें तो आपकी राशि से छठे भाव में इनका गोचर होने जा रहा है, यानी कि पहले से ये ऑलरेडी मतलब गोचर कर रहे हैं, लेकिन जब ये शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे तब भी ये छठे भाव से इनका गोचर होगा। शास्त्रों में छठे भाव में राहु के गोचर को बहुत अच्छा बताया गया है, लेकिन जैसे ये शनि के नक्षत्र में पहुंचेंगे तो आपके व्यक्तित्व में ये बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। विशेष बात यह रहेगी कि इस दौरान आप देखेंगे कि शनिदेव वक्री भी रहेंगे और शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं, आपकी राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो यह समय आपकी संतान के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। संतान के जीवन में उनको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं, साथ ही आपको संतान का सुख भी प्राप्त होने वाला है। यदि आपकी संतान पहले से हैं तो उनके साथ में जुलाई से लेकर दिसंबर तक थोड़ा वैचारिक मतभेद तो रहेंगे, लेकिन उनके जीवन में चीजें बहुत बेहतर होती नजर आएंगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि राहु के नक्षत्र परिवर्तन से आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपकी कैचिंग पावर भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। आप नई चीजों को सीखने के लिए जिस भी क्षेत्र में हाथ डाल देंगे उस क्षेत्र में उन चीजों को आप सीख पाएंगे, क्योंकि इस दौरान राहु देव आपके दिमाग को तेज करेंगे। समय से पहले किस चीज़ की डिमांड है, कौन सी चीज़ें मार्केट में चाहिए, इसके बारे में आपको पहले से ही आभास हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप समय को भांप लेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथ ही शत्रु क्या करने वाला है, शत्रु की हर मुसीबत से आप बचेंगे, क्योंकि राहु देव 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं यही कहूंगा, आप मुसीबतों में पड़ने वाले हैं, समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन आपके पास इतनी ताकत होगी, बुद्धिमत्ता होगी, आपके जो एक्शंस होंगे ऐसे होंगे कि हर मुसीबत को आप दूर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसके साथ में यदि बात करें कि यह समय सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, आपके मान सम्मान और ख्याति में वृद्धि होने वाली है। साथ ही आप देख पाएंगे कि समय अवधि के दौरान कोई बड़ी इच्छा थी, मनोकामना थी, उस मनोकामना के पूर्ण होने का यह समय आ गया है। कैरियर वाइज अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको जीवन में बहुत सारे बड़े अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं। यानी कि 6 हाउस का राहु हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके का ये फिनिशर का काम करता है, यानी कि जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उस कार्य को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप उसको खत्म न कर दें। तो यह समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़कर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो तुला राशि अथवा तुला लग्न के लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग या क्रिएटिव आर्ट से, पेंटिंग से जुड़े हुए हैं तो भी समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके व्यक्तित्व में भी एक परिवर्तन आप जरूर देखने वाले हैं कि आपको शौक जागेगा, नई नई चीज़ों को करने का शौक, नई नई चीज़ें इन्वेंट करेंगे आप। साथ ही कपड़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाएंगे, कपड़े की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे।
इसके साथ कंपटीशन की आप में भावना हो जाएगी, सामने कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना होगा, हर चीज से निपटने की, लड़ने की ताकत आपके अंदर आएगी, यानी कि आपकी विल पावर बढ़ने जा रही है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। वही भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इस दौरान यदि जमीन से संबंधित कोई कार्य आपके रुके हुए थे तो उन कार्यों में आपको गति अवश्य देखने को मिलने जा रही है। हमने बात किया था रेमेडी के बारे में। देखिए 6 हाउस से राहु का गोचर, शनि के नक्षत्र में जाना, शनि वक्री हो जाएंगे, तो मैं आपके लिए बोलूंगा कि आप अपने कैरियर में थोड़ा सा अपने रूटीन को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप अपने जीवन में डेली रूटीन को बेहतर नहीं करते या टाइम टू टाइम काम को नहीं करते तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में कैरियर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देखिए आपके लिए योग कारक प्लेनेट तो होते नहीं है और अष्टम से ये गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये मुसीबतें थोड़ी बहुत लाएंगे। लेकिन मैंने कहा है कि हर मुसीबत से आप पार पा लेंगे। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होने जा रही है। आप कुछ डाटा एनालिसिस के कार्य करते हैं, देखिए तेज दिमाग होगा तो एनालिटिक पर्सनालिटी आपकी हो जाएगी। आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं और ऐसी स्थितियां जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जहां एनालिटिक्स का काम होता है, तो अगर आप इस फील्ड में जॉब वगैरह भी चाहते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से आप तरक्की भी करेंगे और आपको नई जॉब भी मिलेगी। हर समस्या का समाधान आपके पास होगा। आप कितनी भी मुसीबत में फंसेंगे आप अपने आप को बाहर निकाल ले जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में, सोसाइटी में आपका रुतबा बढ़ने जा रहा है। आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। एक चीज का और ध्यान रखना कि देखिए राहु देव 10वें भाव से गोचर करते हुए आपके 6 हाउस से गोचर करते हुए 10वें भाव को देखेंगे, तो करियर में यहां पर अचानक से आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिल जाना, अचानक से आपका करियर राइज हो जाना, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपको बहुत अच्छे लाभ मिल जाना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको दूसरी रेमेडी ध्यान रखिए कि हो सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में काम कर रहे हैं, आपके राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्रदेव होते हैं और आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रेम होता है, तो आप किसी भी व्यक्ति के प्रेम में पड़कर ऐसी कुछ हरकतें ना करें, ऐसे कोई काम ना करें जिसकी वजह से वायरल हो जाए आप। वायरल का मतलब देखिए दो चीजें हो सकती हैं, आपको फेम भी मिल सकता है और डिफेम भी हो सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। वही मैं मैरिटल लाइफ के लिहाज से यह समय अच्छा नहीं देख रहा हूं, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव के और हृदय भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा सकते हैं, उधर आप अग्रसर हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपकी प्रगाढ़ता तो जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन एक से अधिक प्रेम संबंध हो सकते हैं। तो मैंने इशारों में सारी चीजें आपको बता दी है। अगली चीज की अगर बात करते हैं तो देखिए राहु देव आपके 12th को देख रहे हैं, जहां पर देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। 12th हाउस आपके लॉस का होता है, विदेश का होता है। तो यदि आप विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं तो विदेशी भूमि से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश जाकर आप सेटल होना चाहते हैं, वहां पे काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कुछ करियर स्टेब्लिश करना चाहते हैं, चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। साथ ही जो लोग हॉस्पिटल, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल का है, साथ ही जेल से संबंधित कार्यों का है, तो वहां पर भी बहुत बेहतर लाभ अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होंगी। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, आपके बुद्धिमत्ता या आपकी सोच में ऐसी चीजें आएंगी कि आप जीवन में पैसा बहुत कमा रहे हैं, लेकिन अब पैसे को आप फिक्स डिपॉजिट या पॉलिसी वगैरह म्यूचुअल फंड में डालने की तरफ आप अग्रसर होंगे और निस्संदेह आप दिसंबर 2024 तक देख पाएंगे कि आपके पास में काफी अच्छी सेविंग्स भी हो पाएगी, यानी कि बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होने जा रही है। यदि आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, तो बहुत ही शार्प माइंड के साथ में आप आगे बढ़ेंगे और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। जो लोग सोने, चांदी, नग, पत्थर, आभूषण का काम करते हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। कंसल्ट कर रहे हैं आप, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, तो आपकी कही गई बातें, मैंने एक चीज बोला ना कि समय से पहले ही चीजों को आप भाप जाएंगे, यानी कि जो होने वाला है ना उसके पहले ही आप पता कर पाएंगे। मार्केट के अंदर ऐसी चीजें लॉन्च करेंगे या कुछ ऐसी चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि इसकी मांग बढ़ने जा रही है, तो ऐसी चीजों में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये चीज बहुत ही बेहतर आपके लिए होने जा रही है। हालांकि तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय ये रहेगा कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ने जा रही हैं, आप बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाएंगे, परिवार की जिम्मेदारियां, स्वयं की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, उनको लेकर थोड़ी सी आप चिंताएं आपकी बढ़ने जा रही हैं। इसके अतिरिक्त लोन वगैरह से आप बाहर निकलने का अवसर आपको मिलेगा, लोन वगैरह से आप बाहर निकलेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पर कहूंगा कि दाम्पत्य जीवन में अगर आपकी दशाएं खराब चल रही हैं, जुपिटर की दशा में चल रहे हैं या सप्तमेश थोड़ी सी भी अवस्था में मंगल पीड़ित है, तो यहां पर डाइवोर्स तक की भी स्थितियां थर्ड पर्सन की वजह से बन सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि सुख साधन के लिए अच्छा है, भूमि भवन वाहन के लिए हाथ से अच्छा है, तो आप कोई भी अगर भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए
तो मैंने बताया कि तुला राशि वालों, आपको बाहर घूमने का अवसर प्राप्त होगा, विदेश जाने का अवसर बहुत अच्छा प्राप्त होने जा रहा है। इसके साथ ही छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आप में रहेंगी, तो इन चीज़ों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए एक चीज़ और बहुत बेहतर रहेगा कि आप अपनी भी केयर करने वाले हैं। थोड़ा सा हेल्थ का आपको जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि 6 हाउस के अंदर राहु चल रहे हैं, 10th को देख रहे हैं और इसके अलावा आपके 12th को देख रहे हैं और 2nd को देख रहे हैं, तो जो भी आप प्लानिंग करें ना, तो आप अपनी प्लानिंग को किसी के साथ में साझा मत करें। प्लानिंग करें, काम को करना शुरू करें और किसी को ना बताएं, तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन अगर दाम्पत्य जीवन की हम बात करें, यदि आप विवाह की तरफ जाना चाह रहे हैं, प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि विवाह चयन जो होना चाहिए जीवन साथी का, वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो ठीक रहेगा। इसके साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है कि देखिए, राहु 2nd को देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का भी इंपैक्ट आपके 2nd हाउस पर है, तो जो भी बात आप बोल देंगे ना, वो सामने वाले को लगेगी। और अपने बारे में भी यदि आप बुरा बोलते हैं, बुरा कुछ भी आप सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से 6 गुना आपके ऊपर लगने जा रही है। तो आप अपने बारे में पॉजिटिव इंटेंट रखें, कॉन्फिडेंस को बेहतर रखें, हालांकि चीजें बहुत बेहतर रहेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर 6 हाउस के अंदर राहु देव के होने की वजह से मैं आपके लिए एक बात और कहूंगा कि थोड़ा सा रोग की वजह से आप परेशान ना हो, गुप्त रोग आपको परेशान ना करें। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही नौकरी की स्थितियों के लिए बहुत बढ़िया है, नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। जॉब अगर आपके पास नहीं है तो जॉब मिलने की योग, लेकिन जॉब में लगातार आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आप हो सकता है कि एक जॉब से संतुष्ट ना हो, फिर दूसरी जॉब की तरफ जाएं, ऐसी स्थितियों को से आपका सामना होगा। इसके साथ में जो आपने पिछले समय में किसी भी कार्य को आप कर रहे थे, जो एक्सपीरियंस आपने प्राप्त किया है, उस एक्सपीरियंस के दम पर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बेहतर रहेगा। इसके साथ में ध्यान रखें कि थोड़ा सा घर वालों को अपने पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व ना होने दें। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। हालांकि परिवार के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, रिश्ते थोड़ा सा आपके रिलेशन खराब होंगे, लेकिन जो आपकी इंस्टेंट फैमिली है, जिस परिवार के साथ में आप रह रहे हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा और परिवार का सपोर्ट भी आपके जीवन में अच्छा देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी नए बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अपनी पत्रिका आप जरूर दिखाएं, क्योंकि शनि के नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में शनि है और शनि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में है और शनि की नीच की दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। तो पार्टनरशिप वगैरह नहीं कीजिएगा, इंडिविजुअल काम कीजिएगा। धन के लिहाज से धन कमाने के लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, लेकिन आपके प्रयासों में लाभ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। तो चीजें आपके लिए बहुत ही अनुकूल होने जा रही हैं। कुछ चीजों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आपने पूरी वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें रेमेडी भी बताया है कि अपने ग्रहों की एनर्जी को कैसे आपको बैलेंस करना है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुला राशि वालों, अपने ऊपर विश्वास रखें। कौन सी चीजें आपसे छिनने जा रही हैं, कौन सी चीजें आपसे दूर होंगी, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आपके जीवन साथी और आपके बीच में अलगाव की स्थितियां बनेगी। अगर आप कुछ अनैतिक काम करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं, तो आपके मान सम्मान में भी कमी आएगी। ये चीज आपको नोटिस करके चलना है। दूसरी स्थिति क्या रहेगी कि देखिए, आप को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि क्रोध की वजह से आप कुछ वैसे तो बहुत ही शांत प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन आपके अंदर ना टोने टुटके तंत्र मंत्र या शॉर्टकट का रास्ता आप अपनाते हैं अपने जीवन में तरक्की के लिए, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा भारी नुकसान होगा। आप लॉन्ग टर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिएगा। तीसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो देखिए, टोने टुटके, वशीकरण, इन सभी चीजों से आप दूर रहिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लग्जरियस चीजों की तरफ बहुत मत भागिएगा। बहुत लोन वगैरह लेकर, कर्ज लेकर अपने लग्जरियस चीजों को बढ़ाने का प्रयास मत कीजिएगा। यहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लोन ले लेंगे, लग्जरी चीजों को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं से आगे चल के इस लोन को चुकाने में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ही डीप में मैंने बता दिया कि जो चीजें आपके जीवन में पॉजिटिव होनी है, जो चीजें निगेटिव होनी है, उसको आप समझ सकते हैं।